Dear students, this is one of the most important topic of your soft skill 7 Cs of effective communication. ये जनरली पेपर में पूछा जाता है कि 7 Cs होता क्या है ना? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 7 Cs. Let's start without wasting our time. The communicator or the sender bears the primarily responsibility of effective communication. Primary responsibility of effective communication. The sender is responsible for constructing a message in a way that is clear and deliverable in their time. And in short, the sender must follow the some rules for creating message. Is known as the 7 Cs of effective communication. देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होते हैं मैं बता ही रही थी कि सेंडर आपका मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर एज इट इज़ अगर रिसीव करता है तब हम बोल सकते हैं कि आपका मैसेज क्या है, इफेक्टिव है. इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जिसको 7 Cs के नाम से जाना जाता है. हर जो वर्ड है वो सी से स्टार्ट होगा. दैट इज़ फॉर व्हाट 7 सी. ठीक है, 7 सीज, 7 तो सी. कंट्रोल, कन्वर्सेशनल, कॉन्फिडेंट, कंपेटेंट, काम, क्लियर एंड कंसाइज. रिपीट विथ मी. कंट्रोल, कन्वर्सेशनल, कॉन्फिडेंट, कंपेटेंट, काम, क्लियर, कंसाइज. है ना? ट्राई टू लर्न इन सीक्वेंस. अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं, इसलिए आप सीक्वेंस से याद करने की कोशिश करें. ठीक. सबसे पहला आता है क्या, कंट्रोल. वाइल टॉकिंग टू समवन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपको अपने आप में कंट्रोल करना आना चाहिए, है ना? वन शुड हैव कंट्रोल योर ओवर योर सेल्फ, योर बॉडी लैंग्वेज, पेस, टोन एक्सेट्रा एंड ओवर योर कॉन्फिडेंस, है ना? इवन योर ओवर योर ऑडियंस इफ़ पॉसिबल. अगर आपका कंट्रोल नहीं है आपकी टोन में या पेस में तो फिर वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता, है ना? और आपके जो भी ऑडियंस है उसके वो भी आपको कंट्रोल होना चाहिए अगर पॉसिबल है तो. ना सेकेंड इज़ व्हाट, कन्वर्सेशनल. हाउ कन्वर्सेशनल? ट्राई टू कन्वर्स इन्वॉल्व द अदर पर्सन. ट्राई टू कन्वर्स to involve the other person. Do not lecture, do not whine, do not get angry or over emotional. देखो आप किसी से बात करोगे ना या किसी से हम बात करते हैं तो हमको एकदम ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है या ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम फ्लो में बात करते करते थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, फिर हम जो एक्चुअल में जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो चीज़ नहीं बोल पाते हैं, फिर ट्रैक से पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. समझ आ रहे हैं? जैसे इमोशनल होने का मतलब कभी कभी लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से रो वो देते हैं तो भी थोड़ा सा टॉपिक जो कहते हैं टॉपिक से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. ठीक है, फिर क्या करता है सामने वाला जो बोलते रहते हैं उसको ना सुन के नहीं नहीं चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे. कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो अगर वो सही चीज़ भी बोलेंगे तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. तो हमको ज़्यादा ओवर मतलब इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना चाहिए. नो मैटर वॉट द अदर पर्सन और people do in meeting, है ना? negotiation when a customer is complaining etc, keep just control and keep it conversational. जैसे आप ये देखे होंगे कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हो कोई? मैं पहले बीच में बहुत परेशान करती थी, हम लोग मस्ती करते थे ऐसी जानबूझ के. कस्टमर केयर वाले कितनी कामली बात करते हैं, कभी आज तक नहीं चिल्लाए होंगे आपके ऊपर. या कि ना, नमस्कार, आइडिया में आपका स्वागत है. अभी जियो का पढ़ना, अभी सब लोग जियो यूज़ करते हैं तो जियो का तो अभी तक तो जियो का मैं एक भी बार फ़ोन नहीं करी. आई थिंक आप लोग करे होगे तो पता होगा. कितने लोग हैं, बॉयज़ लोग करते हो क्या किसी को कंप्लेन कि ये मेरा जियो ऐसा है, सिम ऐसा है करके? बहुत सारे लोग करते हैं. उन लोग को सिखाया जाता है ना, मास मीडिया के कोर्स में कि हमको कैसे कस्टमर को हैंडल करना है. कितना भी एंग्रीली आप उन, कुछ लोग तो गाली वाली भी दे देते हैं, बताओ भला. होता है भाई, ऐसा बहुत जनरली होता है. तो फिर भी वो इतने पोलाइट, नो सर, नो सर, नो सर ऐसा कर करके वो बहुत ही कामली आपसे बात करते हैं. वो कभी मतलब एकदम गुस्सा नहीं दिखाते सामने वाले लोग. भले उनको गुस्सा आते रहेगा लेकिन वो उनके ऊपर उनको अपने आप में कंट्रोल करते हैं. होता है कि नहीं? कस्टमर केयर से कभी बात करके देखना, वो बहुत ही इतने प्यार से आपसे बात करेंगे ना. लड़की लोग भी एकदम आराम से बात करते हैं और जो सर होते हैं वहाँ के, वहाँ भी बहुत आराम से. अगर उनसे ज़्यादा हैंडल ही नहीं हो पाता ना या कोई बदतमीज़ी करता है
तो फिर वो बोलते हैं कि हम अपने अधिकारी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर लाइन में रहो, ऐसा करके, है ना? तो वो भी जो भी हायर ऑफिसर होते हैं उनको क्या करते हैं, वो फिर जो कॉल है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कन्वर्सेशनल, मतलब हमको फॉर्मल वे में शांति के साथ बात करना है। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट तो बहुत ही, कॉन्फिडेंस तो भाई हर जगह काम आता है। सो योर कॉन्फिडेंस मेक्स द पर्सन लिसन टू यू। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन नो वन इज़ गोइंग टू लिसन यू। आपको कोई सुनने नहीं जा रहा अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अटक अटक के बोलोगे, मैं बोल रहा था कि ना, ऐसा करके अगर मैं ही इस वीडियो को आराम से अटक अटक के बोलूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे, या बहुत धीरे बोलूँ कॉन्फिडेंस ऐसा करके, तो आप ना इस स्टार्टिंग से ही बोर हो जाओगे, अरे यार क्या इनका तो आवाज़ ही समझ नहीं आता, क्या वीडियो देखोगे, ऐसा करके। लेकिन अगर आप मैं उसको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊँ, या एटलीस्ट वॉइस सही रहे, पिच सही रहे, तो आप ऑब्वियसली उसको क्या करोगे, इन्जॉय करोगे। ठीक है, और आप क्या करोगे, सुनोगे भी। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो ना, तो जो लिसनर्स होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, वो भी आपको सुनने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, आपको मीनिंगफुल गेस्चर के साथ, प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट के साथ, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको क्या करना चाहिए, मैसेज को कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना चाहिए। आ रहा है समझ में? देखो, टीचर्स का डीपी बहुत अच्छा होना चाहिए। डीपी मीन्स डिस्प्ले प्रोफाइल नहीं, डिलीवरी पावर, है ना? आप जो भी चीज़ डिलीवर्ड करो बच्चों को, जो भी चीज़ आप ट्रांसमिट करो बच्चों को, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो एवरी टीचर मस्ट हैव व्हाट, गुड डीपी और डिलीवरी पावर। आप जो भी चीज़ ट्रांसमिट करो उनको समझ में आना चाहिए, हर टीचर के पास ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इज कम्पिटेंट। कम्पिटेंट को हम कैपेबल भी बोल सकते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द लिसनिंग पार्टीज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेज एंड एडजस्ट योर यूज ऑफ लैंग्वेज, नॉन वर्बल बिहेवियर एंड योर अप्रोच मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। ऑब्वियसली हमको क्या करना चाहिए, हम अपने आप में ऐसे कैपेबल हों कि जैसे सामने वाला कुछ बोल रहे हो तो उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप बोल रहे हो तो आप ऐसे नॉन वर्बली अपना बॉडी लैंग्वेज भी सही रखें। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो ट्रांसमिट कर रहे हो वो तो सही कर रहे हो, पर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है ना? आप किसी बच्चे से ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो सकते, या किसी से पब्लिकली अगर कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप उनसे क्लोज नहीं हो सकते। तो ऐसा जैसे प्रॉक्सिमिटी का भी ध्यान रखना बोली थी ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना चाहिए, कम्पिटेंट मतलब होना है, ये कैपेबल होना है। ठीक है, बिहेवियर सही रखना है आपको, तभी वो क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हो पाता है। काम, है ना, शांति के साथ आपको क्या करना है, मतलब मैसेज ट्रांसमिट करना है। ज़्यादा एंग्रीली नहीं, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, ओवर इमोशनल भी नहीं होना है बेसिकली। ठीक है, तो कंट्रोल योर ब्रीदिंग। कभी कभी कहते गुस्से में एकदम लोग कैसे कर रहे हैं, ऐसे करके एकदम गुस्सा करते हैं। तो कंट्रोल योर ब्रीदिंग, पेस एंड वॉल्यूम ऑल्सो, है ना? आप ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, शाउटिंग नहीं करना है। ठीक है, पर टीचिंग की लाइन में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, टीचर लोग तो चिल्लाए बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। जैसे मेरी पिच थोड़ी सी हाई है, मैं नॉर्मल भी बोलती हूँ ना तो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है आवाज़, है ना? बट मुझे भी थोड़ा सा शांति रखना चाहिए, काम होना है। ठीक है, क्लियर, मैसेज को घुमा फिरा के जलेबी की तरह ना बोल के स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बोलो। सबसे पहली बात, क्लियर और कंसाइज बोलो। ठीक है, तो स्पेसिफिक हमको पॉइंट जो भी डिलीवर करना है, जो भी चीज़ बतानी है उसको बताना है, विदाउट वेस्टिंग योर एंड माई टाइम। हमको जो वैल्यूबल टाइम है उसको वेस्ट किए बिना क्लियर, टू दी पॉइंट और कंसाइसली, ब्रीफली जो है हमको क्या करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। आ रहा है समझ में? सो देयर आर 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन। यही सब क्या था, 7 CS था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, साथ में बोलेंगे। कंट्रोल, कन्वर्सेशनल, कॉन्फिडेंट, कम्पेटेंट, काम, क्लियर, कंसाइज। आया समझ में? तो ये 7 CS है, आपको पेपर में आएगा तो ऐसी सातों CS को आपको डील भी करना है, और मतलब पॉइंट वाइज पूरे 7 C's को क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताएंगे कि मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं है, या ये जो 7 CS में ये जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं है करके। ठीक है,
कंट्रोल समझ आया, खुद पे कंट्रोल करना है। कन्वर्सेशनल मतलब आपको अपने आप में कंट्रोल रखना है, ठीक है। कन्वर्सेशन को टू द पॉइंट रखना है, ज़्यादा एंग्री नहीं होना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट, आप जो भी डिलीवर करें आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक। लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके साथ दे, है ना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप प्रॉपर आई कांटेक्ट करोगे सामने वाले के साथ, आपका बॉडी लैंग्वेज भी सही होना चाहिए, ठीक है। समझ आया। कैम्पिटेंट या केपेबल की हम बात करें तो केयरफुली ऑब्जर्व द लिसनर्स पार्टीज रिस्पॉन्सेज, अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसको भी प्रॉपरली सुनो, ठीक है। लैंग्वेज को प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे। नॉन वर्बल बिहेवियर मतलब वही बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर सही रखेंगे, ठीक है। एंड योर अप्रोच टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, आपका पोस्चर सही है, तो ऑब्वियसली जो रिसीवर्स होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे आपको सुनने के लिए। काम मतलब शांति के साथ, वही चीज़ें हैं कि आपको ज़्यादा हाईली मतलब पीस जो है आपका टोन है ना, ब्रीदिंग है, उसको क्या करना है आपको कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं गुस्से में हाफते हाफते बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। यूज़ द रिदमिक गेस्चर एज वेल एंड थिंक फास्ट और राइटिंग, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है, ठीक है। मॉडरेट स्पीड में बोलेंगे। क्लियर, बी क्लियर इन योर मैसेज, मतलब आप जो मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसको क्लियर और कंसाइज, टू दी पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ज़्यादा घुमाना नहीं है जलेबी की तरह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब बोल रहे हो बड़ा सा जानवर जिसके दो कान होते हैं, एक पूंछ होता है, केला खाता है, तो आप तो एक टाइप का उसको ऐसा हिंट ही दे दिए कि वो हाथी के बारे में बात कर रहा है, एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमको ऐसा भी नहीं देना है कि हम उसको उसी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली पॉइंट को ना लेके उसके आसपास ही मंडराते रहें, ऐसा नहीं करना है। कंसाइज मतलब वही टू दी पॉइंट ही है, बिना टाइम को वेस्ट किए आप उसको क्या करो बताओ। सो अगर आप कुछ भी चीज़ ट्रांसमिट कर रहे हो तो उनको कंसाइज और अप्रोप्रिएटली शॉर्ट टाइम में क्या कर दो, डिलीवर कर दो, है ना। उसको लेंदी या ज़्यादा टाइम टेकिंग वो करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 7 C's था इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे क्लास। बाय।